अंजलि यह खत लिखकर पोस्ट बॉक्स में डालने के लिए निकल जाती है और जब वह वापस घर आने लगती है तो अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वह बेहोश गिर पड़ती है। अंजलि की दादी वहाँ की बहुत पुरानी रहने वाली थी, इसलिए उन्हें सब जानती थी। अंजलि को रास्ते पर गिरा देखकर वह लोग तुरंत उसे घर पर ले आए और उसे होश में लाने का प्रयास, मगर अंजलि जैसे गहरी नींद में थी और जाग नहीं रही थी, क्योंकि दादी की काफी उम्र हो गई थी। इसलिए अड़ोस पड़ोस के सब लोग इकट्ठा हो गए और उसके पास के अस्पताल में ले। वहाँ उसकी सारी जांच की गई। डॉक्टर को रिपोर्ट से संदेह हो गया था, उसके दिमाग में कोई गांठ है, जो कि अच्छी बात नहीं है। फिर उन्होंने अंजलि के साथ आए लोगों को शहर के बड़े अस्पताल में ले जाने को कहा। जब उसे बड़े अस्पताल में शिफ्ट किया गया, वहाँ के डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट देखी, एक दो टेस्ट उन्होंने भी किया। अब यह पक्का हो गया था कि अंजलि को ब्रेन ट्यूमर ही है और वह भी बड़ी नाजुक स्थिति में है। ट्यूमर कभी भी फट सकता है, इसलिए ऑपरेशन तुरंत करना जरूरी है और बेहतर होगा कि ऑपरेशन कोलकाता में किया जाए। अब दादी ने अंजलि के चाचा यानी अपने छोटे बेटे से बात करके इमरजेंसी में कोलकाता भेजने का सारा बंदोबस्त कर। अंजलि अपने ऊपर आई विपदा से बिल्कुल अनजान थी। वह बेड पर पड़ी थी, ना खुद का होश था, ना उसे मालूम ही था कि उसे क्या हुआ है। हम जैसे ही अस्पताल पहुंचे, वहां सब कुछ पहले से तैयार था। जैसा कि मैं पहले कहा, उसके चाचा के बड़े पद के कारण उनके ऑफिस के लोग पहले से पहुंचे हुए थे और उन्होंने अस्पताल की सारी कार्रवाई पूरी कर दी थी। अस्पताल के लोग भी चाचा को बड़ी श्रद्धा से नमस्कार कर रहे थे। उनके पद के बारे में मुझे मालूम नहीं था, मगर शायद कुछ बहुत बड़ा ही रहे होंगे, जिस हिसाब से लोग उनको नमस्कार कर रहे थे। इससे ऐसा ही प्रतीत होता था। अब हम भी अस्पताल पहुंचकर पहले से इंतजार कर रहे थे और अंजलि को मेडिकल इमरजेंसी के तहत असम से लाया जा रहा था। मेरे दिल की धड़कन बढ़ती ही जा रही थी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह दिन भी देखना पड़ेगा। हम अस्पताल के बाहर इंतजार कर रहे थे और मेरी नजर हर आते जाते एम्बुलेंस पर टिकी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो हर एक एम्बुलेंस में अंजलि ही है। कितने लोग पीड़ित हैं दुनिया में या हॉस्पिटल में, आने से पता चलता है। पीड़ा सिर्फ पेशेंट नहीं, उसका परिवार भी साथ में ही झेलता है। सुबह से शाम डॉक्टर और अस्पताल के चक्कर लगा लगा कर घर वाले भी आधे मरीज हो ही जाते हैं। उसके बाद अगर पास में इलाज के लिए पर्याप्त पैसे ना हो तो समझ लो कि मरीज की जिंदगी खत्म। मैंने कई परिवारों को सड़क पर आते देखा है। इलाज करवाने के पैसे जुगाड़ करने में मेरे दफ्तर के एक लड़के को 26 साल की उम्र में कैंसर हो गया था और उसकी कुछ महीने पहले ही शादी हुई थी। माँ बाप भी बूढ़े हो चुके थे। बेचारे घर वाले ने उसका इलाज करने में अपने घर तक को बेच दिए, लेकिन अफसोस कि उसे बचा नहीं पाए। मतलब घर का लड़का भी गया और घर भी गया। इसलिए मुझे तो हॉस्पिटल के नाम से ही डर लगता है। लोगों का रोना मुझे देखा नहीं जाता है। मैं दिल से थोड़ा कमजोर हूँ। अब सवाल यह है कि मैं अंजलि को कैसे देख पाऊंगा ऐसी अवस्था में। मेरे ख्यालों से तो बन के जान मेरी धड़कन धड़कती रही। दिल में ऐ खुदा कर रहम, उस पर वह है बड़ी मुश्किल में। न चाह बड़ी है न सपने बड़े हैं, फिर क्या दोष है हम ऐसी मुश्किल राह में खड़े हैं। हम क्या चाहते थे जिंदगी से, थोड़ी सी मोहब्बत, मगर जिंदगी तूने क्या दिया हमको, बेहिसाब मुसीबत। मुकद्दरों के बाद कोई अपना मिला है और हम इस अपने को खोना चाहते नहीं हैं। अगर मेरे प्यार को कुछ हुआ तो इस बार हम टूट ही जाएंगे। मेरे ख्यालों से दुनिया काफी बड़े थी, मगर मैं काफी अकेला चाहता तो मैं भी था कि कोई मेरे पास बैठे,
मुझे थोड़ा संभाले, कोई तो हो जो मुझे झूठी ही सही यह दिलासा दे कि सब ठीक हो जाएगा। तुम चिंता मत करो। मगर मेरी दुनिया जैसे वीरान थी। मेरी जिंदगी अब मुझसे अनजान थी। मेरे दोस्त को भी खबर नहीं थी, वरना शायद वही मुझे संभालने आ जाते। मैं उन्हें खबर करता भी तो कैसे। मेरे मन का डर कहीं न कहीं बढ़ता ही जा रहा था। अब हम इंसान बहुत डरते हैं सच्चाई का सामना करने से। शायद हम काल्पनिक जीवन में अपनी खुशियों को खोज लेते हैं और जीवन की वास्तविकता का सामना नहीं कर पाते। मैं यहाँ सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा था। वहाँ उसे बेचारी गुजर रही थी। मैंने सोचा ही नहीं। दोस्तों, इस कहानी का भाग 3 देखने के लिए जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और क्या हुआ अंजलि के साथ यह अगली कहानी में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कहानी कैसी लगी कमेंट